प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी हिंदू लड़की का वाकया सुनाएंगे जो टोपी और दाढ़ी वालों से सख्त नफरत किया करती थी। लेकिन एक दिन वो एक मुसलमान के ऑटो में बैठ गई। उस मुसलमान दाढ़ी वाले ने उस लड़की के साथ क्या किया, आइए आपको बता देते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक करें, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हमारी वीडियोस अपलोड हों तो आपको उसका नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, आगाज करते हैं अपनी आज की इस वीडियो का। प्यारे दोस्तों, एक बार लखनऊ की सड़क पर एक हिंदू लड़की खड़ी हुई थी। दरअसल वो किसी ऑटो वाले का इंतजार कर रही थी। उसको अपने घर जल्दी जाना था। अचानक से उसे एक ऑटो वाला आता दिखाई दिया। उसने उस ऑटो वाले को हाथ दिया और उसको रुकवा लिया। ऑटो वाले ने कहा, जी मैडम, कहाँ जाना है? लड़की ने देखा कि ऑटो वाला तो एक मुसलमान है, उसके सर पर टोपी भी है, चेहरे पर दाढ़ी भी है। उसने ऑटो वाले को एक मौलवी समझकर अपने दिल ही दिल में कहा कि इससे कह दूं कि आप यहां से चले जाएं, मुझे कहीं नहीं जाना। मगर उस लड़की का ऑफिस एक सुनसान जगह पर होने की वजह से टैक्सी वाले, ऑटो वाले उधर से कभी गुजरते थे। ऊपर से गर्मी भी बहुत ज़्यादा तेज थी। उस लड़के के पास कोई और रास्ता भी नहीं था, इसलिए मजबूरन उसको इस मुसलमान ड्राइवर के ऑटो में बैठना पड़ रहा था। लड़की ने कहा कि मुझे सिविल लाइन जाना है। ऑटो वाले ने कहा, आप बैठिए, मैं छोड़ आऊँगा। लड़की ने पूछा, कितने पैसे लेंगे? ऑटो वाले ने कहा, 200 रुपये लूँगा। लड़की के दिल में ख्याल आया, इससे पहले तो वो 300 रुपये देकर गई थी। फिर वो सोचने लगी कि सब जो कहते हैं कि मौलवी लालची होते हैं, बहुत बुरे होते हैं, हवस के मारे होते हैं, ये दाढ़ी और टोपी वाले भरोसे के काबिल नहीं होते। ये सोचकर ये ऑटो वाले से बहुत डर गई। लेकिन तेज धूप और गर्मी उसे ज़्यादा सोचने नहीं दे रही थी। इतने में ऑटो ड्राइवर बोला, मैडम चलो बैठो, 180 रुपये दे देना। लड़की बोली, जी ठीक है, लेकिन सामने मेरा सामान रखा हुआ है जो बहुत भारी है, अकेले मुझसे उठाया नहीं जा रहा, हो सके तो आप थोड़ी सी मदद कर देना। ऑटो वाला बोला, जी कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए, मैं इसे रख देता हूं। उसके बाद ऑटो ड्राइवर ने उस लड़की का सामान अपने ऑटो में रख दिया और चल पड़ा। थोड़ी देर के बाद ऑटो ड्राइवर ने कहा, मैडम दरअसल मैं एक बयान सुन रहा था, वो बीच में ही रह गया। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उसको सुन सकता हूं। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं क्या अपना ऑडियो टेप चालू कर सकता हूं? ये सुनकर उस लड़की ने कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं। उसके बाद ऑटो ड्राइवर ने अपना म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। एक मौलवी साहब बयान फरमा रहे थे। बयान था पर्दे के बारे में। न चाहते हुए भी उस लड़की को वो बयान सुनना पड़ रहा था। गैर मुस्लिमों और नास्तिकों में रह रह कर उस लड़की के दिल में मुसलमानों के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत ही भरी हुई थी। लड़की को सिर्फ यही बताया और सिखाया गया था कि मौलवी एक भेड़िया होता है जिसका मकसद माल और दौलत और लालच के अलावा कुछ नहीं होता। मजहब और धर्म के नाम पर सिर्फ पैसे कमाना ही उसका पेशा होता है। मगर अब ये लड़की एक मुसलमान के ऑटो में बैठी हुई थी और न चाहते हुए भी एक मौलवी साहब का बयान सुन रही थी। इस बयान में मौलवी साहब एक जोरदार आवाज से गरज रहे थे और कह रहे थे, पर्दा अल्लाह का हुक्म है। पर्दा एक औरत के जिस्म का मुहाफिज है। उसके चेहरे से लेकर जिस्म के हर हिस्से, यहाँ तक कि उसके हाथ, पांव और कमर तक को ढांप कर हजारों की भीड़ में उसे महफूज होने का यकीन दिलाता है। पर्दा औरत को शैतान की नजरों से बचाता है। देखने वाले अपनी आंख तक घुमा लेते हैं। वो सोचते हैं कि ये लड़की तो शरीफ मालूम होती है। पर्दा औरत की इज्जत है, उसकी सलामती का जामिन है, उसकी पाक दामनी की जाहिरी अलामत है। पर्दे में ही एक औरत की इज्जत है, लेकिन बेपर्दा औरत की मिसाल उस भुने हुए गोश्त की तरह है जिस पर एक मक्खी आकर बैठ जाती है, उस पर बैठकर अपनी गंदगी निकालती है। हर एक उसको खाने की नजर से देखता है, हर नजर उसको खाने और नोचने की नजर से देखती है। यह बयान सुनकर उस लड़की को ऐसा लगने लगा जैसे ये सब अल्फाज उस पर ही बोले जा रहे हों, क्योंकि जब वो ऑफिस आती जाती तो रास्ते में हर लुच्चे लफंगे की नजर उसी पर पड़ती थी और वो उसको घूरा करते थे। उसको ऐसा लग रहा था कि वो उसकी मुश्किल का हल एक ही है और वो सिर्फ
पर्दा है। इतने में ही उसकी बताई हुई गली में ऑटो पहुंच चुका था। उसके घर के सामने जाकर ऑटो रुक गया। वो लड़की ऑटो से नीचे उतरी और कहने लगी कि मेहरबानी करके आप मेरा सामान बाहर रख दें। उसके बाद उन्होंने अपनी अम्मी को फ़ोन किया और कहने लगी, माँ सनी को नीचे भेज दें, मेरे पास सामान है जिसमें वज़न बहुत ज़्यादा है, इसको मैं अकेली ऊपर लेकर नहीं आ सकती। माँ ने फ़ोन पर कहा, बेटी सनी तो घर पर मौजूद नहीं है। ये सुनकर ऑटो ड्राइवर बोला, मैडम कोई बात नहीं, मैं आपका सामान लेकर ऊपर ले जाता हूं। लड़की के दिमाग में तो पहले ही ये सोच आ चुकी थी कि शायद ये पैसों के लालच में ये सब कुछ कर रहा है, चलो इससे सामान रखवा लेती हूं, उसके बाद में जो भी ये पैसे मांगेगा उसको मैं दे दूंगी। ये सोचकर वो लड़की बोली, ठीक है आप ही रख दीजिए। उसके बाद ऑटो वाले ने उस लड़की का सामान उठाया और फर्स्ट फ्लोर पर ले जाकर उस लड़की के कहने पर फ्लैट के सामने उसका सामान रख दिया। उसके बाद में उस लड़की ने 300 रुपये निकाले और ऑटो वाले को देने लगी। ये देखकर ऑटो ड्राइवर ने कहा, ये 300 रुपये किस बात के हैं? ये सुनकर वो लड़की कहने लगी, दरअसल कुछ दिन पहले मैं यहाँ एक ऑटो में आई थी, उस ड्राइवर ने मुझसे 300 रुपये ही लिए थे और फिर आपने तो मेरा सामान भी उठाया है। अगर इसके पैसे आप अलग से लेना चाहते हैं तो वो भी बता दीजिए, मैं आपको वे भी दे दूंगी। ये सुनकर ड्राइवर ने कहा, मैडम आप अपने पैसे अपने पास रखिए, हमारी जितने पैसों में बात हुई थी इससे ज़्यादा मैं आपसे नहीं ले सकता। और रही बात आपके सामान उठाने की, तो हमारा दीन हमें ये सिखाता है कि हमें दूसरे लोगों से हमदर्दी रखनी चाहिए, इसलिए मैंने आपका सामान उठाकर आपकी मदद की, इसलिए इसके पैसे मैं आपसे नहीं ले सकता। ये कहकर ड्राइवर जाने लगा तो लड़की के मुंह से निकल गया, क्या आप एक मौलवी हैं? ऑटो ड्राइवर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, मुमकिन है मौलवी साहब के बारे में आपको गलत जानकारियां दी गई हैं, आपको मुसलमानों के बारे में गलत गाइड किया गया है। मैं एक मौलवी आलिम हाफिज तो नहीं, लेकिन मैं उनसे मोहब्बत करने वाला हूं, मैं एक मुसलमान हूं। यह कहकर ऑटो वाला जाने लगा। लड़की अपनी आंखों में आंसू लिए अपने घर की तरफ जाने लगी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको एक मुसलमान की जिंदगी क्या होती है ये देखनी है तो आप अल्लाह के प्यारे नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ज़रूर पढ़ें। हमारे प्यारे नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छी मिसाल आपको इस दुनिया भर में कहीं नहीं मिल सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के हक में उस वक्त आवाज़ उठाई थी जब लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। इसलिए दोस्तों याद रखें, अगर कोई इंसान गलत काम करता है तो यकीनन वो इंसान गलत हो सकता है, उसका मजहब नहीं। आज के दौर में लोग बहुत ज़्यादा मगन हो गए हैं, जिनको खुद इस्लाम के बारे में मालूम नहीं, फिर वो अपने बच्चों को क्या बताएंगे। याद रखें, इस्लाम बिल्कुल पाक और साफ मजहब है। इस्लाम दीन हक है। किसी के कहने और सुनने से इसको बुरा भला न कहें। अगर फिर भी आपके दिमाग में इस्लाम को लेकर कोई भी गलत फहमी है तो आप खुद अल्लाह के पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ें। आपको ज़र्रा बराबर भी गलती कहीं पर नज़र नहीं आएगी। अगर आप कहीं पर कोई मुसलमान को गलती या फिर बदतमीज़ी करता हुआ दिखाई दें, आप उसको देखें तो आप उसे सिर्फ उससे इतना बोल दें कि तुम्हें तुम्हारे प्यारे नबी ने क्या यही सिखाया है। यकीन जानिए दोस्तों, अगर वो सच्चा मुसलमान होगा तो शर्म से वहीं पर पानी पानी हो जाएगा और वहीं पर वो सच्ची तौबा कर लेगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।